ए डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, यानी एक काली और तूफानी रात। तो माहौल कुछ ऐसा है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। शहर में बेहद तेज हवाएं चल रही हैं, आसमान पर घने काले बादलों ने कब्जा कर लिया है और हर तरफ एक अजीब सी डराने वाली शांति है, मतलब वो पिन ड्रॉप साइलेंस। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए अचानक सामने आती है एक पुरानी वीरान हवेली। हमारे किरदार मोटू और पतलू बस चाय पीकर घर लौट ही रहे थे कि इस खौफनाक नज़ारे से इनका सामना हो गया। अब बात यह है कि इस हवेली को लेके पूरे इलाके में एक बहुत पुरानी अफवाह फैली है। लोग कहते हैं कि इस हवेली में एक रहस्यमयी साया रहता है। बस यहीं से दोनों दोस्तों का असली टेस्ट शुरू होता है। मोटू, जो हमेशा की तरह फुल कॉन्फिडेंस में है, कहता है कि चलो देखते हैं अंदर क्या है। वहीं पतलू खैर पतलू तो डर के मारे कांप रहा है, लेकिन फिर भी वो मोटू के साथ चलने को तैयार हो जाता है। दोस्त जो ठहरा। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, धड़ाम, वो भारी भरकम मेन दरवाजा उनके पीछे जोर से अपने आप बंद हो जाता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। पतलू की तो मानो जान ही निकल गई। वो कांपती आवाज में पूछता है, ये क्या था? मतलब अब वे पूरी तरह से अंदर फंस चुके हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। और तभी उस भयानक सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, ठक ठक ठक। ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज नीचे आ रही है। ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अफवाह सच साबित हो रही है। बिना किसी को देखे सिर्फ इन कदमों की आवाज ने जो खौफ का माहौल बनाया है ना, वो सच में डराने वाला है। इसके बाद तो चीजें जैसे फास्ट फॉरवर्ड में होने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स में कदमों की आवाज और पास आ जाती है। वो सीढ़ियां चढ़ते हैं और तभी पल भर में दीवार पर एक बहुत ही लंबा काला साया उभरता है। मोटू, जो अभी तक बड़ी हिम्मत दिखा रहा था, उसकी भी चीख निकल जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो साया अचानक से हिलता है और हवेली के गहरे अंधेरे में मानो हवा हो जाता है, एकदम गायब। तो वो उस साए का पीछा करते हुए एक अनजान कमरे में पहुंचते हैं और वहां कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा है, जो खुद ब खुद बुरी तरह हिल रहा है। कोई उसे छू नहीं रहा, फिर भी वो हिल रहा है। डर एकदम पीक पर है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट आता है। पतलू, जो अब तक सबसे ज्यादा डरा हुआ था, वो अचानक हिम्मत जुटाता है। वो फैसला करता है कि चाहे जो हो, वो इस हिलते हुए रहस्यमय संदूक को खोल कर रहेगा। और उसकी ये हिम्मत काम कर जाती है। संदूक खोलने पर कोई भूत नहीं निकलता, बल्कि अंदर से मिलता है एक पुराना रहस्यमय नक्शा। ये नक्शा एक सीक्रेट रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है। वो तुरंत इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले वो संदूक खोलते हैं, फिर उस नक्शे के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से यानी बेसमेंट में उतर जाते हैं। तहखाने के उस घुप अंधेरे में फाइनली उनका सामना उस खौफनाक साई से होता है। लेकिन रुकिए, वहां कोई भूत नहीं है। वहां बस एक बूढ़ा चौकीदार बैठा है। वो हंसते हुए कहता है, अरे मैं ही वो रहस्यमयी साया हूं। मैं कोई भूत प्रेत नहीं, बस इस पुराने खजाने की हिफाजत कर रहा हूं। सोचिए, सारा डर मानो एक ही पल में छूमंतर हो गया। ये चीज हमें कितनी बड़ी बात सिखाती है ना। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ वो अफवाह थी, यहां एक खतरनाक भूत रहता है जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी, और दूसरी तरफ है असलियत, एक बूढ़ा चौकीदार जो बस एक पुराने खजाने की रक्षा कर रहा है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे अफवाहें राई का पहाड़ बना देती हैं, लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो सच्चाई कितनी नॉर्मल निकलती है। और हाँ, इस कहानी में सिर्फ सस्पेंस नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त कॉमेडी ट्विस्ट भी है। होता क्या है, अचानक तेज हवा से उस चौकीदार की लालटेन बुझ जाती है। बेसमेंट में फिर से एकदम घुप अंधेरा, और तभी मोटू अपना समोसों का डिब्बा खोलता है। आप सोच रहे होंगे, इस अंधेरे में समोसे? लेकिन नहीं, वो उस डिब्बे में से एक टॉर्च निकालता है। मतलब समोसे के डिब्बे में टॉर्च? कौन रखता है ऐसे? जैसे ही टॉर्च जलती है, सारा डर ठहाकों में बदल जाता है और सब के सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उस बूढ़े चौकीदार ने मोटू और पतलू की बहादुरी देखकर उन्हें खजाने में से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का इनाम में दे दिया। मोटू तो खुशी से नाचने लगता है। आखिर डरावनी हवेली से जान भी बची और खजाना भी मिल गया। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यहीं पर पतलू एक बहुत ही कमाल की बात कहता है। इसे एक सिंपल से फॉर्मूले से समझते हैं, करेज प्लस विजडम इक्वल्स टू रिवीलिंग द ट्रूथ। यानी हिम्मत और समझदारी के मिलने से ही सच्चाई सामने आती है। ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती,
जब हम अपना दिमाग लगाते हैं और डर के आगे डटकर खड़े होते हैं ना, तभी हम किसी भी भ्रम को तोड़ सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में ऐसे और कितने डर हैं जो असल में सिर्फ छुपे हुए खजाने हैं, जिन्हें बस हमारी थोड़ी सी हिम्मत का इंतजार है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। सीखते रहिए और हाँ, अपने डरों का डटकर सामना करते रहिए।